यह घटना सन 2021 की है। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में देव का परिवार छुट्टियों के लिए नैनीताल की ओर जा रहा था। रात के 10 बज चुके थे और कार एक घने सुनसान जंगल के बीचों बीच थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पहाड़ी रास्तों पर सड़कों के दोनों ओर पेड़ ही पेड़ थे और हवा की सिसकारियां हर किसी की दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। देव खिड़कियों से बाहर झांकी रहा था कि अचानक उसकी सांस ही अटक गई। उसने सड़क के किनारे एक आकृति देखी और वह कोई अजनबी नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। वही दादाजी जो 2 दिन पहले घर में ही थे। वह अंधेरे में खड़े होके हाथ हिलाकर जैसे कार रोकने की कोशिश कर रहे थे। देव घबरा गया। पापा, कार रोकिए, दादाजी है। पिताजी चौंके, फिर बोले, क्या बकवास है देव, ये अंधेरा है, गलतफहमी होगी। माँ ने भी उसे शांत किया, लेकिन देव को बिल्कुल यकीन था कि वह दादाजी ही थे। इसके बाद कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। धीरे धीरे समय बीता और रात के 11:30 बजने को आए। तापमान और गिर गया था। तभी अचानक से कार झटके से बंद हो गई। पिताजी ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन मानो जवाब दे दिया हो। सबसे बुरी बात, किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल की डरावनी सरसराहट। परिवार पूरी तरह से अकेला था। करीब 15 मिनट बाद अचानक दूर से एक हल्की सी पीली रोशनी उनकी तरफ बढ़ती दिखी। धीरे धीरे वह रोशनी पास आई और पता चला कि वह एक पुरानी साइकिल पर लगा बल्ब था। साइकिल पर एक दुबला पतला आदमी बैठा था। मैकेनिक, फटा जैकेट, बिखरे बाल, चेहरे पे अजीब सी हंसी। वह बोला, क्या हुआ साहब, रात में गाड़ी ने धोखा दे दिया? पिताजी ने राहत की सांस लेते हुए बोला, हाँ, अचानक बंद हो गई। वह आदमी जमीन पर बैठ के कार देखने लगा और देव को बड़े ध्यान से घूरता रहा। जब मैकेनिक गाड़ी ठीक करने में लगा था, देव की नज़र फिर दूर जंगल की तरफ गई और उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। वहाँ फिर वही आकृति थी, दादाजी। इस बार वह दूर किसी खेत के पास से खड़े होकर बुला रहे थे, जैसे सम्मोहित कर रहे हों। देव डर के मारे जम गया। तभी मैकेनिक ने पीछे से हंसकर कहा, बेटा डर मत, वो तेरे दादाजी नहीं है, वो तो एक छलावा है। इस जंगल में बहुत हैं। उसकी आवाज़ में ऐसा अजीब सा कंपन था कि सुनकर पिताजी भी थोड़ा सहम गए। मैकेनिक ने थोड़ी देर बाद कहा, गाड़ी ठीक हो गई है, लेकिन आगे वाला सड़क रात में खतरनाक है। आप लोग चाहे तो मेरे बताए शॉर्टकट से चले जाएं, सीधा हाईवे पहुंच जाएंगे। पिताजी ने बच्चों के डर और रात के अंधेरे को देखते हुए उसकी बात मान ली। कार उसके बताए शॉर्टकट पर मुड़ गई। रास्ता बेहद पतला था, दोनों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा। करीब 10 मिनट चलने के बाद कार अचानक कीचड़ में धंस गई। पिताजी ने गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन टायर और गहराई में धंसता जा रहा था। तभी उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, पानी की लहरों जैसी। कार के आगे बढ़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता एक बड़े तालाब के पास खत्म होता है। पानी काले धुएं जैसे दिख रहा था। देव के मन में अचानक मैकेनिक की हंसी गूंज उठी। इस जंगल में छलावे भूत हैं। अब उन्हें साफ समझ आ चुका था, मैकेनिक इंसान नहीं था, वह एक खुद छलावा था जिसने उन्हें जानबूझकर इस तालाब तक पहुंचाया, क्योंकि पानी के आसपास उनकी शक्ति सबसे अधिक होती है। पिताजी ने डरते हुए कार पीछे मोड़ी, लेकिन उनके सामने जो खड़ा था उसने सबकी सांस रोक दी। वहाँ एक लंबी भूतही आकृति खड़ी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह हर किसी को अलग अलग दिखाई दे रही थी। पिताजी को एक बूढ़ी टेढ़ी मेढ़ी औरत, देव को उसके दादाजी, देव के भाई को वही मैकेनिक, तीनों को एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, इधर आओ, यहीं रुको, हमारे पास आओ। देव चीख पड़ता है। पिताजी कांपते हुए भी हिम्मत जुटाते हैं। नीचे देखो, कोई ऊपर मत देखो, मैं बस गाड़ी निकाल रहा हूँ। उन्होंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। कार छलावे की आकृति के आर पार निकलती है और ऐसा लगता है जैसे धुआं चीर कर निकली हो। कुछ ही देर बाद रास्ता खुल गया। कार सीधी चौड़ी सड़क पर आ गई। मोबाइल में नेटवर्क भी वापस आ गया। देव ने पीछे मुड़कर देखा। वह रास्ता, वह तालाब, वह आकृति, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह पास के एक छोटे से होटल में रुके। कोई भी नहीं सो पाया। सुबह जब उन्होंने होटल के मालिक को इस रास्ते के बारे में बताया
कल रात हमारे साथ कुछ अजीब हुआ। वो रास्ता, वो जगह कुछ गलत था। आपको कुछ पता है इसके बारे में? वो रास्ता वहाँ नहीं जाता और वहाँ कोई तलब भी नहीं है। 5 साल पहले एक परिवार वहाँ अपनी गाड़ी के साथ डूब गया था। देव का दिल धड़कना भूल गया। उन्हें अब पूरी तरह समझ आ गया था। देव और उसके परिवार ने उस रात मौत को छुआ था, पर वह बाल बाल बच गए।